आगे बढ़ेंगे। राजधानी रांची में धड़ल्ले से जमीन का खेल जारी है। कांके के चामा, बुकरू और नगड़ी में आदिवासियों की जमीन की लूट मची है। ईडी और सीआईडी की जांच के बावजूद गुंडों और बाउंसरों की मदद से जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी रांची में जमीन का खेल, आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जा, जमीन का नेचर बदलकर कब्जा। राजधानी रांची के कांके ब्लॉक में धड़ल्ले से जमीन का खेल चल रहा है। चामा, बुकरू और नगड़ी की जमीन के कागजात में छेड़छाड़ किया गया है। आदिवासी जमीन का नेचर बदलकर अवैध कब्जा किया जा रहा है। जमीन के इस खेल में भूमाफिया कमलेश कुमार, कन्हैया सिंह और विक्की जायसवाल का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन पर कब्जा के लिए भूमाफिया गुंडे और बाउंसरों की मदद लेते हैं। 10 एकड़ भूइयारी जमीन हो और अथी 2 एकड़ अथी रहती जमीन के अथी कर ले लो, कब्जा कर ले लो है। कन्हैया सिंह वो है अथी कर अथी है को मैंने कमलेश कर अपने अथी रहो संगे रहथु न वो सब। हाँ ना, विक्की जायसवाल तो अलग है को और कमलेश अलग है को। तो विक्की अथी कन्हैया और कमलेश एक साथ एक थुन जनरल बना दिया है। दुकान साहू के नाम और परसों साहू के नाम से पूरा जमीन, आदिवासी जमीन। हाँ, आदिवासी जमीन को। इसके लिए हम लोग सब जगह आवेदन दे चुके हुए हैं, लेकिन अभी तक तो मैंने सुनवाई अब कब तक होगा पता नहीं। कौन है इसमें लोग? कौन लोग हैं? कमलेश है और विक्की जायसवाल है। कितना जमीन है दादा आप लोग का? हम लोग का जमीन की जगह है 3 एकड़ 73 डिसमिल और ये जगह है करीब मैंने 36 डिसमिल। मेरा खुद का ज़मीन है 11 एकड़ 5 डिसमिल। मेरा ज़मीन में ही ऑनलाइन से छेड़छाड़ कर दिया गया है और उस ज़मीन में किसी साहू का नाम है से चढ़ा दिया गया है। ठीक उसी प्रकार मेरे के अलावा सैकड़ों किसान का ज़मीन के साथ इस तरह का किया जा रहा है आज के डेट में कांके में। इनसे अभी जो वर्तमान में सीईओ है आपका जय कुमार राम, इनसे पहले सीईओ थे आपका दिवाकर प्रसाद द्विवेदी। हाँ, तो उनके कार्यकाल में भी ज़्यादा मात्रा में हुआ है। इसके बाद उसी का सिलसिलावार ऐसा प्रक्रिया कार्य को अभी चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जामा, बुकरू और नगड़ी की 500 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जा किया जा चुका है और अब भी ये खेल बदस्तूर जारी है। न्यूज़ 11 भारत की टीम ने जब जमीन के इस खेल की खबर करने पहुंची तो जमीन माफिया के 10 से 15 हथियारबंद गुंडे आ धमके और धमकाने की कोशिश की। ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन के इस खेल में स्थानीय दबंग, जनप्रतिनिधि और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत है। तो हमारे मुखिया, सरपंच, प्रधान ये सब सम्मिलित है और गांव के कुछ दबंग लोग भी सम्मिलित हैं इसमें। इन लोगों के सहयोग से ही विक्की जायसवाल, हाँ, जिनका पूरा नाम ऋषि रंजन जायसवाल, और दूसरा है आपका कमलेश कुमार उर्फ कमलेश सिंह, अभी जब ईडी के रडार पर था, जो अभी जेल में है। हाँ, इसके अलावा आपका कांका रिसोर्ट चल रहा है, वो आपका ब्रजेश कुमार सिंह, बीके सिंह के अलावा बहुत सारे लोग हैं इसमें सम्मिलित है। मैं तो सबको जानता भी नहीं है। तो मेरा ज़मीन में एक्चुअली ऋषि रंजन जायसवाल तो काम नहीं किया है, लेकिन आपका कमलेश कुमार है मेरा ज़मीन में छेड़छाड़ किया है और कांके सीईओ जय कुमार राम और दिवाकर प्रसाद द्विवेदी के सहयोग से ज़मीन को है सो अतिक्रमण किया गया है। रातों रात ये लोग बाउंड्री कर देता था और ये लोग है सो बाउंसर लेके आता था। सैकड़ों की संख्या में बाउंसर लेके आते थे। लेडीज़ का बाउंसर भी होता था और जेंट्स बाउंसर भी होता था। कांके के चामा, बुकरू और नगड़ी की जमीन की जांच ईडी, सीआईडी और एसआईटी कर रही है। मामले में कई लोग शिकंजे के पीछे पहुंच गए हैं, लेकिन जमीन की लूट जारी है। हालांकि जनता दरबार में शिकायत आने के बाद डीसी ने चामा, बुकरू और नगड़ी मौजा की जमीन की रजिस्ट्री और म्यूटेशन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इस पर्टिकुलर खाता प्लॉट को जो है किसी तरह का कोई म्यूटेशन न करने पे हम लोगों ने रोक लगाए हैं, रजिस्ट्रेशन पे भी रोक लगाए हैं और साथ में 3 सदस्यीय समिति भी हम लोगों ने कमेटी गठित करते हुए उनको अविलंब इस संपूर्ण मामले को जांच करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करेंगे ताकि हम लोग आगे की इसमें कार्रवाई करें। प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतने बड़े पैमाने पर जमीन का अवैध कब्जा मुमकिन नहीं है। एनआईसी और अंचल कार्यालय में दस्तावेजों में हेरफेर कर जमीन का नेचर बदला गया
और आदिवासियों की जमीन लूट ली गई। कई बड़ी एजेंसियां जमीन के इस खेल की जांच कर रही है, लेकिन माफिया बेखौफ हैं। कैमरा पर्सन अभय के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। संवाददाता दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए, राजधानी रांची में जमीन विवाद ये पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार तो हद हो गई। नगड़ी, बुकरू ऐसे इलाकों में जमीन माफिया जो है बाउंसर लेकर घूम रहे हैं, जमीन का नेचर बदल रहे हैं, खरीद बिक्री बदस्तूर जारी है। और इतना ही नहीं, जब खबर कवर करने हमारे संवाददाता, हमारी टीम पहुंचती है, वहां भी हमने देखा है कि उनकी दबंगई सामने आती है। क्या है पूरा माजरा, बताएं दर्शकों को। देखिए, झारखंड में आदिवासी जमीन को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में CNT SPT एक्ट जैसा कड़ा कानून है। बावजूद इसके राज्य में आदिवासी जमीन की लूट धड़ल्ले से जारी है। खास तौर पर राजधानी रांची में आदिवासी जमीन की लूट बेधड़क जारी है और खास तौर पे भूमाफियाओं की जो है नज़र खास तौर पे आदिवासी ज़मीन पर होती है। और इसके ज़मीन लूट के जो है कई तरह के हथकंडे जो है अपनाए जा रहे हैं। एक तो ज़मीन पर जो है बाउंसर लेकर के भूमाफिया पहुंच जाते हैं, फर्जी दस्तावेज के आधार पर ज़मीन पर दावा करते हैं, और जब ज़मीन के जो मूल रैयत है वो जब वहां पहुंचता है तो डरा धमका कर उसे भगा दिया जाता है। ऐसे समय में जो रैयत है वो या तो फिर अंचल कार्यालय का चक्कर लगाते हैं या फिर थाना पहुंचते हैं, तो वहां पर भी उसकी सुनी नहीं जाती है। लेकिन जिस तरीके से रांची के DC ने जमीन विवाद को लेकर, जमीन के संबंधित विषय को लेकर के एक सकारात्मक पहल दिखाई है, जो भी म्यूटेशन लंबित होते थे तो उस म्यूटेशन को जल्द से जल्द निपटारा करने का जो है आदेश दिया था और ऐसा हुआ भी है। तो कहीं ना कहीं एक आस और उम्मीद जो है रैयतों का जो है सीधे तौर पर रांची के उपायुक्त के पर है। और यही वजह है कि कई ऐसे ग्रामीण हैं, खास तौर पे अगर आप बात करें तो बुकरू, मौजा, चामा और नगड़ी मौजा के जो ग्रामीण हैं वो DC के द्वारा जो आयोजित जनता दरबार होते हैं वहां पहुंचे थे। और लगभग जो आंकड़े बताए जा रहे हैं ग्रामीणों के द्वारा कि 500 एकड़ से अधिक जमीन की जो है अवैध तरीके से कब्जा जो है वो भूमाफियाओं के द्वारा की जा रही है। बाउंसरों के बल पर जो है जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा की जा रही है। जब इसकी सूचना रांची के DC को मिला और जो जनता दरबार में जो ग्रामीण पहुंचे थे, जो लोगों की द्वारा सूचना दी गई, उसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है चामा, नगड़ी और बुकरू मौजा के जमीन की रजिस्ट्री और म्यूटेशन पर तत्काल अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। यानी कि जब तक DC के आदेश नहीं होगा तब तक चामा, नगड़ी, बुकरू मौजा के जमीन की रजिस्ट्री म्यूटेशन नहीं होगा। साथ ही एक कमेटी भी गठित की गई है और वो कमेटी को जांच करना है और जांच करके 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपना है। तो आप राजधानी रांची चूँकि जिस तरीके से विकसित हो चला है, तो राजधानी रांची के आसपास के इलाकों में ज़मीन की लूट जो है वो धड़ल्ले से हो रहा है। और ज़मीन लूट का जो खेल है वो जिस तरीके से जो भूमाफिया है और उनकी कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट से भी संलिप्तता जो है रहती है और साठ गांठ की वजह से ही जो है ज़मीन की लूट की जाती है। यही वजह है कि जब रैयत जो है अंचल और थाना पहुंचते हैं तो थाना अंचल में जो है उसकी सुनवाई नहीं होती है। तो ज़मीन का खेल का जो है कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। खास तौर पे अगर आप देखें तो फर्जी दस्तावेज बना करके जो है ज़मीन की लूट की कोशिश हो रही है। NIC से भी जो है छेड़छाड़ की जा रही है। जो CID की जो जांच हुई थी और जो रिपोर्ट आया था उसमें ये चीज़ की पुष्टि हुई है। ED भी जो है चामा, बुकड़ू और नगड़ी मौजा के ज़मीन को लेकर के बड़ी कार्रवाई भी की थी। तो वो जो कार्रवाई हुई थी उसमें भी कई तरह की चीज़ें जो है सामने आई थी। लेकिन आप समझिए कि ED की, CID की कार्रवाई होने के बाद भी भूमाफियाओं के दुस्साहस को देखिए कि बाउंसर के बल पर जो है ज़मीन पर कब्जा करने की जो कोशिश है वो हो रही है। तो ऐसे में सरकार के तरफ से जो जिला प्रशासन है उसको एक सकारात्मक पहल दिखानी होगी और वो सकारात्मक पहल रांची DC के द्वारा दिखाया जा रहा। लेकिन खास तौर पे अंचल और जो क्षेत्रीय थाना है उनको भी सकारात्मक पहल दिखानी होगी। जो भी रैयत पहुंचते हैं किसी तरह का ज़मीन से विवादित से संबंधित विषय को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उसकी सुनी जानी चाहिए। तभी जो है इस तरह के जो अवैध तरीक़ा से जो भूमाफिया के द्वारा कब्जा की जा रही है उस पर रोक लगेगी। क्योंकि ज़मीन विवाद को लेकर आप देख रहे होंगे कि लगातार जो है हिंसा की घटनाएं सामने आते रही है। बिल्कुल, देखिए कड़ा एक्शन तो सख्त तौर पर लेनी होगी। और
अब अगर आने वाले समय में एक्शन नहीं होता है तो आदिवासियों के अस्तित्व पर खतरा हो जाएगा। आदिवासियों की जमीन पर खतरा अब तो मंडरा ही रहा है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो रांची के कई ऐसे अंचल क्षेत्र हैं जहां भूमाफिया जमीन का नेचर बदलकर आदिवासी जमीन को बेचे जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अब देखना यह है कि इन भूमाफियाओं पर कितना जल्दी शिकंजा कसा जाता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।